नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने हर भारतीय का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया। सालों की मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद अब इन खिलाड़ियों को वो प्रसिद्धि और सम्मान मिल रहा है जिनके वो हकदार हैं। इन पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां पीएम खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करेंगे। लेकिन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के बीच हरियाणा में सम्मान और खेल नीति को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एक ऐसा मंच जहां भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई। भारत ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन इस कामयाबी की कहानी में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान भी सबसे खास रहा। अब इन खिलाड़ियों के सम्मान का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। पीएम से मुलाकात को लेकर खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने प्लेयर्स के लिए बहुत सपोर्ट दिया है हर टाइम, तो इस बार भी हम मिलने जा रहे हैं। सब मेडल जो लेके आए हम सबको, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मिलने वाले हैं। तो बहुत खुश हूँ कि वो हमारी हर टाइम सपोर्ट देते रहते हैं। हम जब मेडल लेके आओ, नाम लेके आओ, हर टाइम सपोर्ट देते रहते हैं। स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा हर टाइम सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड हूँ। सोचा है कुछ बातचीत करेंगे? हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा उनसे बात करने का तो मैं 2-3 क्वेश्चन है मेरे मन में, तो मैं पूछूंगी मैं उनसे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खुशी जताई। आपने कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया है। आपका स्वर्ण पदक ये केवल आपकी जीत नहीं, बल्कि उस बेटी और उस युवा की जीत है जो चुनौतियों के सामने झुका नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों की इस शानदार सफलता के बीच हरियाणा में सियासी बयानबाजी भी तेज है। विपक्ष ने सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को देने की मांग भी जोर पकड़ रही है। हर बारी चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, मैक्सिमम जो है मेडल्स हरियाणा के आए हैं। मेडल्स के आने के बाद उनको मैं बधाई देता हूँ। खिलाड़ियों ने उनकी मेहनत का ये परिणाम। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहा है। एक तरफ सरकार खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रदेश की पहचान बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हालांकि इन तमाम सियासी दावों के बीच एक बात साफ है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया है और अब वो सम्मान उन्हें मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया और इसके बाद उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। हरियाणा में भी जब खिलाड़ी पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो रात में खेल राज्य मंत्री पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके अनुभव सुनेंगे। हालांकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो पदक जीते हैं उनकी उपलब्धियों पर सियासत भी तेज हो रही है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देती हूँ आपका। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी आगे जुड़ेंगे। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत बजरंग जी आपके साथ में कर रही हूं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी हमने सुना है कि क्या कुछ सवाल वो लगातार उठा रहे हैं खिलाड़ियों की उपलब्धि पर, खेल नीति पर। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अब सम्मान मिल रहा है खिलाड़ियों को। राज्य मंत्री पहुंचे थे स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं, वही सम्मान जिसके हकदार हैं खिलाड़ी, क्या कहेंगे?
राष्ट्रीय पदक लाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, हमेशा प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। जी। ये परंपरा हमारे भारत देश की हमेशा से रही है। यहाँ तक कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने, खास तौर पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत देश का विश्व स्तर पर नाम चमकाने का काम किया है। यहाँ तक कि देश के खिलाड़ियों ने 39 मेडल जीतने का काम किया, जिसके अंदर सिर्फ यानी कि ओनली हरियाणा, ओनली 11 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। और जहां भारत देश के अंदर मेडल लाने में हरियाणा नंबर 1 के ऊपर रहा है, हमेशा नंबर 1 पर रहता है, इस बार भी नंबर 1 के अंदर रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा हर फैसिलिटी केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात को मिलती, और गुजरात पहले भी मेडल नहीं ले गया, इस बार भी एक मेडल भी गुजरात को प्राप्त नहीं हुआ। और 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम होनी है, उसकी मेजबानी जो है अहमदाबाद यानी गुजरात को दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। भाई वो गेम कहा होगा गुजरात को, जहां एक भी मेडल जीतने वाला मेडल स्टेट नहीं है, उसको मेजबानी मिलती है। अरबों रुपये वहां खर्च होते हैं, जो हमेशा देश के अव्वल स्थान पर, देश के नंबर 1 पर आता है, वहां उनकी बेगोरी केंद्र सरकार हमेशा करती आ रही है, जो सरासर गलत है। हमेशा भेदभाव केंद्र सरकार ने किया है। यहाँ तक कि आपने देखा हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर हरियाणा ही नहीं भारत देश का नाम ऊंचा किया, उन खिलाड़ियों को दिल्ली के अंदर घसीट कर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, कपड़े पहने गए। और इतना ही नहीं, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जो हरियाणा के हैं, पहले में मंत्री थे, महिला कोच ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, यौन शोषण का आरोप लगाया। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनता, तो ये था तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर उससे इस्तीफा देना चाहिए था। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संदीप सिंह को बचाने में लग गई, और महिला कोच के ऊपर उनके दूसरा रोक लगाए, उनके खिलाफ पूरी सरकार खड़ी हो गई। आज भी महिला कोच इंसाफ के लिए धक्के खा रही है, इंसाफ के लिए फिर रही है, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। ऐसी स्थिति वो इस सरकार के अंदर है। तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के आप हौसले ऐसे डाउन करोगे, उनके कोचों के उनके हौसले डाउन करोगे, तो कौन खिलाड़ी आगे आए। तो मैं जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी है, जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई, ठीक है, बहुत शुभकामनाएं बधाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यही स्टैंड है कि उचित सम्मान नहीं मिल रहा है खिलाड़ियों को जो मिलना चाहिए। ओमकार जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मिल रहे हैं खिलाड़ियों से, खिलाड़ी भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, पीएम मुलाकात कर रहे हैं, तो ओमकार जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, खिलाड़ियों का हौसला। और सबसे पहले खिलाड़ी का अगर हौसला तभी तो और गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ और जरूर करना चाहूंगा, गोल्ड मेडल लाता था, हम उसको DSP रैंक देते थे, DSP बनाते थे, तुरंत प्रभाव से बनाते थे, हमने अनेकों DSP बनाए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है बजरंग जी, आऊंगी सर, लौटूंगी। आपने आपत्ति रख दी बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी, ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी, अगर आप खेलों की कोई भी खेल हो, एशियन हो, या हरियाणा का नंबर ऑफ बहुत होता है। इस बार भी हरियाणा गोल्ड भी नहीं, 11 मेडल, ये बहुत अच्छा क्रिकेट था। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की खिलाड़ियों से मिल रहे, लेकिन साथ किताब ये घोषणा भी कर दें कि 2030 में
जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो हरियाणा में होंगे जी। क्योंकि गुजरात ने एक मेडल भी नहीं लिया। इको आ रही है मुस्कान जी मेरे को। ठीक करवाते हैं सर, ठीक करवाते हैं। चलिए ओमकार जी ठीक करवाते हैं। ओमकार जी आप कंटिन्यू करेंगे या वापस लौटूं आपके पास? अभी ठीक करवा रहे हैं उसको। नहीं वापस आ देना, अभी डबल चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनके लगातार अनदेखी की जा रही है। एक और मांग है जो विपक्ष की तरफ से बार बार रखी जा रही है कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं हरियाणा में होने चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मुलाकात कर रहे हैं खिलाड़ियों से आज? जी नमस्कार मुस्कान जी, आपको आपके सभी दर्शकों को। देखिए सबसे पहले तो ये हरियाणा के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे खिलाड़ियों ने साल दर साल पिछले साल से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए हर साल अपनी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी करते हुए और जो मेडल हमारे आते थे उन मेडलों की लिस्ट की काउंटिंग बढ़ाते हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, चाहे एशियन गेम्स की बात हो, चाहे ओलंपिक गेम्स की बात हो, पदक तालिका में हमेशा बात को ऊपर उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खिलाड़ी हमारे लिए मेडल लेके आए, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में शिरकत की, उनसे मिल रहे हैं जी। अब ये मेडल ऐसे ही नहीं आ जाते, इसके लिए मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए होती है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से लेके और आज तक अनेक कदम उठाए। मैं पहले भी उन कदमों का जिक्र कर चुका हूं। जैसे मैंने बताया कि जो खेल नर्सरी है उसकी अवधारणा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद थी और आज प्रदेश में 1500 से ज्यादा खेल नर्सरी हैं, जिसमें 75,000 खिलाड़ी पसीना बहाते हैं कि देश के लिए, इस प्रदेश के लिए मेडल लेके आया जाता है। 75,000 खिलाड़ी। और हमारी सरकार ने, नायब सरकार ने पिछले 10 सालों में हरियाणा के लगभग 16,000 खिलाड़ियों को 700 करोड़ से ज्यादा की नगद इनाम राशि देने का काम किया है। ये पिछली सरकारों में नहीं होता था। अब एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी बोलते हैं कि हम योजना लेके आए थे, पदक लाओ पद पाओ। ये गलत बोल रहे, सरासर गलत है। इनके यहाँ पे योजनाएं थी, पैसे लेके आओ नौकरी ले जाओ, पैसे लेके आओ ट्रांसफर लेके जाओ, पैसे लेके आओ रजिस्ट्री करवाओ, पैसे लेके आओ नौकरियों की बंदरबाट करो, पैसे लेके आओ किसानों की जमीनों को। ये इनकी पॉलिसी, ये इनकी पॉलिसी। एक एक कर बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी एक एक कर बोलेंगे सर, एक एक कर। सीमा अंतिम सुन लीजिए पहले। जो हमारी खिलाड़ी थी गीता बबीता तो दंगल गर्ल थी, उनके साथ कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके का बर्ताव किया, ये हरियाणा के खिलाड़ी भूले नहीं आज तक। वो दर्द लेके आज भी वो जीते, लेकिन उस दर्द को खत्म करने का काम किया कोई भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार ने कम करने का काम किया। खिलाड़ियों को उचित सम्मान मिल रहा है और आगे भी सम्मान बरकरार रहेगा। ठीक है संदीप जी। मुस्कान जी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2021 में हमारी सरकार हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई 2021 और उसमें स्पेशल प्रावधान किया गया और 550 अतिरिक्त पद निकाले गए कि जो भी हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आते हैं, जो प्रदेश के लिए मेडल लेके आते हैं, उन खिलाड़ियों को 550 खिलाड़ियों के लिए अलग से पद निकाले गए और उनको सरकारी नौकरी दी गई है। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के भी डिप्टी डायरेक्टर की बात हो, कोच की बात हो, जूनियर कोच की बात हो, ग्रुप ए बी सी सभी में खिलाड़ियों को प्रावधान दिया गया है सरकारी नौकरी में। लेकिन विपक्ष के लोग कभी खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करते हैं, ठीक है संदीप जी। इन सब के बावजूद ओमकार जी क्यों विपक्ष राजनीति कर रहा है, आरोप यही लग रहा है। ठीक है संदीप जी, समय जरा कम है। संदीप प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए हजारों करोड़ का बजट निर्धारित होता है किस प्रकार से देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके बावजूद विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? ओमकार जी, राजनीति करने का आरोप लग रहा है विपक्ष पर। ओमकार जी, अच्छा काम करें, हम उनकी तारीफ करें। ये कह रहे 730 करोड़ रुपए
कैश के खर्च किए, खिलाड़ियों को सुविधाएं तो दे दो। आपको याद होगा पिछले साल 2 हमारे खिलाड़ी स्टेडियम का पोल गिरने से रस्तक और टक्कर में मृत्यु हो गई, युवा खिलाड़ी थे। उनके लिए जो सुविधाएं तो है नहीं, और ये 730 करोड़ की बात करते हैं, उचित स्टेडियम नहीं है उनके। हाँ, भ्रष्टाचार चयन पर है। इनसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में खिलाड़ी के लिए पहली खेल नीति किसने बनाई? पहली खेल नीति 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में बनी। उस खेल नीति में यह क्या हुआ कि जो ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल लेके आएगा 1 करोड़ रुपए, सिल्वर वाले को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज वाले को 25 लाख रुपए घोषित किए। यही से खेल में हुए। आप चेक कर लीजिए, पहली बार हमारी सरकार ने उस समय घोषणा की कि जो गोल्ड और सिल्वर तक लेके आएंगे तो HCL हरियाणा सिविल सर्विस का पद दिया जाए। और पहली बार उसी साल 3.5% खिलाड़ियों का कोटा निर्धारित किया था सरकारी नौकरियों में। ये सारी व्यवस्था उसी समय की गई। अगर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बता दें कितनी करना चाहिए, और बीजेपी सरकार ने किया क्या? वर्ष 2000 में हमें 1 करोड़ रुपए दे रहे थे, वर्ष 2000 में। आज से 26 साल पहले आज 6 करोड़ रुपए देते, और अपने मुंह नियमित तो बनते हैं। इनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आज हमारे हरियाणा मेडल लाने में सर्वप्रथम है जी। हरियाणा खेल की राजनीति है। गुजरात को इस एक मेडल भी नहीं मिला, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज। 2030 में खेलों की मेजबानी, कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी गुजरात को क्यों नहीं करते? इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, अगर यही गुजरात की जगह हरियाणा में दिया जाए, हरियाणा 3 करोड़ से दिल्ली को लगता है। और हरियाणा में अगर अपनी सुविधाएं दी जाए जो गुजरात में दी जा रही है, जो पैकेज और दिया जा रहा है वहां दिया जाए, तो खिलाड़ियों के मैच भी डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, और हमारे यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, विकसित होगा हमारा प्रदेश। ठीक है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है? खिलाड़ी फिलहाल तो उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस पर राजनीति कब जाकर रुकती है देखना होगा। महाभारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।